शांति, जीवन में शांति तब मिलेगी। अच्छा बताओ, आप सब लोग शांति चाहे, भगवान करे आप सबके घर में शांति हो, पर मुझे ये बताओ कि शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करें कि घर में शांति रहे? आप लोगों के घर में पैसों की कमी नहीं है। आज लोग ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं, भगवान दाल रोटी सबकी चला रहे, सब ठीक चल रहा है। यदि हमने देखा आज बड़े बड़े लोगों के घरों में शांति नहीं है, शांति क्यों नहीं है? आप बताओ, शांति बनी रहे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आप बताओ फिर हम बताएंगे। आप बताओ, मैया बताएंगी। अच्छा मैया तो पता है ना, कोई बूढ़ी है, आप लोगों से पहले पूछते हैं। बेटा बताओ, आप बताओ शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? आपसे सवाल है, आप जो आप कुछ खा रही हो आपसे पूछ रहे हैं। बताओ शांति के लिए क्या करना चाहिए हमें? क्या करें कि शांति हो घर में? क्या शांति के लिए क्या चाहिए? आप बताओ, बैठे बैठे हैं? अपने मन में काबू रखना, काबू करना मन में, शांति। आप बताओ जी, चश्मा वाले भैया, क्या शांति के लिए क्या करना है हमें? आप बताइए, आप बताइए। अच्छा, काम क्रोध का त्याग कर देंगे, शांति। आज एक बहुत बढ़िया मैं उपाय बताऊंगा शांति वाला, यदि आप इसको अपना लेंगे, फॉलो कर लेंगे तो आपके जीवन में शांति शांति। किस किस को बताऊं मैं? बता दें? चलो, आपको नहीं बताएं? अच्छा सुनो, सब लोग सुनेंगे। एक घर में एक बहू थी, उनके ससुर जी थे, उनकी सास थी, उनके पति थे, और उनकी एक जेठानी भी थी, एक देवरानी भी थी, देवर भी था और जेठ भी था। मतलब एक घर में जो एक परिवार हरा भरा होना चाहिए, वो एक घर में सब कुछ था। उस घर की मैं एक सच्ची घटना सुना रहा हूं, सुनना। एक बाप के बच्चे हैं, सभी बच्चे अपना कमाते हैं, खाते हैं, खुश रहते हैं। एक दिन लक्ष्मी माँ ने घर के बुजुर्ग बड़े पुरुष से कहा, सुनो आज सुन लो पूरे घर वालों। हाँ हाँ जी, माँ लक्ष्मी बोल रही हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं 15 दिन बाद इस घर को, आपके घर को छोड़कर जा रही हूं। कितने दिन बाद? 15 दिन बाद मैं आपके घर को छोड़कर जा रही हूं। मेरे से कोई वरदान मांगना हो तो मांग लो, ताकि मैं तुम्हें देकर चली जाऊं। मुझे मत रोकना, मुझे मत रोकना, मैं 15 दिन बाद जा रही हूं। अब सोचो कि किसी के घर से लक्ष्मी जी कहें कि मैं 15 दिन बाद चली जाऊंगी, तो वो आदमी, माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं थोड़ा घर में डिस्कस कर लूं सबसे। आपने कहा कुछ मांग लो, लक्ष्मी जी ने ऑप्शन दिया कुछ हमसे मांग लो, कोई एक वरदान आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, लक्ष्मी जी कहकर चली गई। अब घर के सभी लोग बैठे। कुछ लोगों ने कहा, अच्छा बताओ उन लोगों को क्या मांगना चाहिए लक्ष्मी जी से? यदि आपसे लक्ष्मी जी कहें कुछ मांग लो, 15 दिन बाद हम चली जाएंगे, तो आप लोग क्या मांगते? आप क्या मांगते लक्ष्मी जी से? हैं? काम धाम चलता रहे, जाना नहीं है? नहीं, लक्ष्मी जी ने तो कह रखा हम जाएंगे। आप ये नहीं मांग सकते कि लक्ष्मी जी रुक जाइए, वो तो जाएंगी 15 दिन में। क्या मांग सकते हैं आप बताओ, क्या मांग सकते हैं? अब लक्ष्मी जी जाने को तैयार हैं और घर में डिस्कस चल रहा है। ससुर जी से पूछी बहुओं ने, बेटों ने, पिताजी आप बताओ क्या कहें लक्ष्मी? जब लक्ष्मी जी को रोकेंगे वो तो रुकेंगे नहीं। तो किसी ने कहा बहुत सारा धन मांग लो, किसी ने कहा कि उनसे कुछ हीरे मोती मांग लो, कुछ ने कहा सोना मणि बड़ी मांग लो, घिस के हम सोना बनाते रहेंगे, अपना काम धाम चलता रहेगा। सबने अपने अपने ढंग से बातें रखी, पर ससुर जी किसी की बात से संतुष्ट नहीं हुए। लक्ष्मी जी
से क्या मांगे। छोटी बहू बोली आप आज्ञा करें तो मैं अपनी बात रखूं। छोटी बहू ने कहा, घर की छोटी बहू बोली सुनो, लक्ष्मी जी तो जा ही रही हैं, और जिसके घर से लक्ष्मी चली जाती है ना, उनके घर में कलह चालू हो जाता है, झगड़ा। क्या होता है? झगड़ा। तो लक्ष्मी जी से हम लोग ये प्रार्थना करेंगे कि लक्ष्मी मैया आप जाना चाहें तो आप जाएं, पर आपके जाने के बाद हम पूरे परिवार में एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का प्रेम सदा बना रहे। हम आपस में कभी झगड़ा ना करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, आदर करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। अब लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी बोली बताओ हम जा रहे हैं, क्या मांगोगे? सब ने एक सुर में कह दिया माँ आप जा ही रही हैं, गुजारा तो जैसे तैसे दाल रोटी से हम लोग कर ही लेंगे, अमीरी गरीबी तो आती जाती रहती है, लेकिन घर में ज्यादा पैसे आ जाएं या बिल्कुल चले जाएं, ये दो स्थितियों में घर में विवाद की स्थितियां अपनों के बीच में उत्पन्न होती हैं। पैसा विवाद कराता है, आए तो जाए तो, हाँ या ना? तो लक्ष्मी जी से उन लोगों ने कहा कि हम क्या मांगा? लक्ष्मी जी से बोलो, हम आपस में कभी झगड़ा ना करें, भाई भाई प्रेम से रहें, बड़ों का सम्मान करते रहें, बड़ों की सेवा करते रहें और अपनों से प्रेम के साथ प्रभु का ध्यान चिंतन करते रहें। प्रेम हम आपस में सबके एक दूसरे के बीच में, जेठानी देवरानी, भाई भाई, पिता माता, सबके बीच में क्या बना रहे? सबके बीच में क्या बना रहे? जोर से, सबके बीच में क्या बना रहे? आपस में क्या बना रहे? लक्ष्मी जी ने जब ये सुना कि आप लोग प्रेम चाहते हैं, अब लक्ष्मी जी बोली सुनो, जहां प्रेम होता है वहां तो मैं होती ही होती हूं, मैं ही कैंसिल करती हूं अपना जाना, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं लक्ष्मी है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सिद्धांत बता रहा हूं, यदि आप लोग शांति चाहते हो और धन चाहते हो तो आपस में मिलजुल के घर में परिवार में प्रेम बना के रखो। आपस में जरा जरा बात में तू मैं झगड़ा ना किया करो। लोग लड़ते ही रहते हैं, जिनके घर में झगड़ा होते ही रहता है वहां लक्ष्मी जी नहीं टिकती। जहां प्रेम है पति पत्नी का, पिता पुत्र का, भाई भाई का, देवरानी जेठानी का, वो घर स्वर्ग है। जहां सुमति तहां, आगे आप बोलेंगे, आप आधी चौपाई हम बोलेंगे, आधी आप बोलेंगे। आपने पढ़ा चौपाई रामचरितमानस पढ़े? अरे राम राम राम, आपने नहीं पढ़े रामचरितमानस? रामचरितमानस किसने लिखी है बताओ? आप बताइए किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। और ये रामायण किसने लिखी है? रामायण और रामचरितमानस हैं? रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है और रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है। रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखी है। अपने से बड़ों का नाम बहुत आदर से हम लें, श्री तुलसीदास जी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। ठीक है, लेकिन आप लोगों को चौपाई देखो पढ़ना चाहिए। ये भारतीयता है, हमारी संस्कृति। हमें अपने धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो हम जमाने का फूहड़ ज्ञान प्राप्त करके करेंगे क्या? इसलिए जहां देखो हमारे शास्त्र क्या सिखा रहे हैं, जहां सुमति, आगे मेरे संग बोलो, अच्छा, जहां सुमति, जोर से, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। अर्थ ये हुआ जहां एकता है, जहां प्रेम है, वहां नाना प्रकार की संपत्तियों का, सुख शांति का वास है। और जहां आपस में कलह है, झगड़ा, तू मैं ढिसुम ढिसुम चल रहा है, वहां सिवाय अशांति के सही है। तो शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? जोर से, किससे प्रेम से रहो? पत्नी से ढिसुम ढिसुम चलेगा क्या? पति से, सास से, ससुर से, जेठानी से, देवरानी से, सबसे
प्रेम और सबका सम्मान। मैं आपका सम्मान करूं, आप मेरा करें। जरूरी नहीं है कि केवल छोटे बड़ों का सम्मान करें, बड़ों को भी छोटों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। पति पत्नी का सम्मान करे, पत्नी पति का सम्मान करे, फिर वो घर स्वर्ग हो जाता है। और दोनों पति पत्नी बच्चों को संस्कार दें और अपने पैसा कमाओ, हम मना नहीं कर रहे, खूब पैसा कमाना चाहिए। बिजनेस करो, व्यापार करो, सब कुछ करो, पैसा कमाओ ईमानदारी से, लेकिन घर परिवार में प्रेम बना रहे। दिन में कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, पर साथ में शाम को सोने के पहले रात्रि का भोजन या 24 घंटे में जितनी बार आप खाते हो, एक बार का भोजन आप सब परिवार के लोग साथ में बैठ के भोजन किया करोगे। ये संकल्प लो, सब लोग साथ में बैठ के खाएंगे। पति पत्नी, माता पिता, देवरानी जेठानी, बच्चे, सब साथ में बैठो, खाओ। कोई एक जन परोसता रहे, है ना, एक जन परोसे, बाकी सब लोग। आजकल ना सब लोग साथ में नहीं रहते साथ में हैं, पर सब अलग अलग हैं। पहले के जमाने में एक साथ, हमें याद है हम बचपन में जब खाया करते थे, माँ बोलती थी, अब हम बोले माँ भूख लगी है, तो माँ बोलती थी पिताजी आ रहे हैं, रुक जाओ, अभी पिताजी आएंगे, फिर साथ में बैठ के खाना। 2-5 मिनट हमें रोक देती थी माँ कि थोड़ा पिताजी आ रहे हैं, साथ में खाना। फिर तो हम भाई पिताजी के संग खाते थे, है ना। और हमारी माँ परोसती रहती थी, जब हम सब खा लेते थे तो फिर माँ खाती थी, वहीं बैठी रहती, मतलब एक साथ। पहले तो चूल्हे का जमाना था, चूल्हे में माँ बैठे भोजन बनाती चूल्हे के पास, और वहीं पास में हम सब बैठ के खाते, सब एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे से बातें करते, खूब खाते, हंसते खेलते मुस्कुराते। खबता भी अच्छा है। अपनों का जीवन को, गृहस्थी को अपनों की जरूरत होती है। क्यों होती है? इसलिए अपनों में देखो, प्यार होगा ना तो जिंदगी स्मूथली चलेगी। और झगड़ा है, कलह है, तो घुट घुट के मरता है आदमी। तो आज से कौन कौन इस बात का, शांति के लिए किस किस बात का ध्यान रखना है? कौन कौन ध्यान रखेगा? किस किस को बात मेरी समझ में आई? हाथ उठा के बताओ। आपको नहीं आई जी? तो आप झगड़ा करेंगे अपनी पत्नी से? करते हैं आप झगड़ा? कहां आपकी पत्नी? घर पे आप करते हैं झगड़ा? सच्ची बताना अपने पत्नी से, हैं? कभी कभी होती है, तो उसे भी कम करो, कम करो। झगड़े से कोई फायदा होता है आप लोगों का? खाते में 1 लाख 2 लाख आते होंगे। अच्छा, ये झगड़ा करते हैं आपसे? आप झगड़ा करते हैं? सही, आप लग नहीं रहे कि आप झगड़ा करते होंगे। हैं? मारते तो नहीं है आपको? मारते नहीं? अच्छा, अब नहीं करना झगड़ा। अब पत्नी से क्या करना है? प्रेम। वो प्रेम से रहना है। अपनी फिर माँ पिता भाई सब प्यार। हाँ, वो मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना। हमारा यही कहना है कि आप लोग प्यार से रहें, मीठा मीठा बोलें, ऐसा बोलें। हम लोगों ने बचपन में आपने एक दोहा सुना होगा कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकार, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। प्रेम की रस्सी को इतना ना खींचो कि टूट जाए, इतना ना खींचो कि टूट ही जाए। प्रेम से रहो, प्रेम से अपना जीवन यापन करो। हुआ यही मेरी माँ कि नारद जी को शांति नहीं मिली। वृंदावन आए, भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने के लिए उन्होंने भागवत जी का आयोजन किया। सनकादियों के द्वारा हरिद्वार में भागवत हुई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत बार बार सुनो,
भागवत सुनते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सुखदेव सनकादियों से नारद जी ने सवाल किया कि जो व्यक्ति पापी है क्या भागवत से उनका भी उद्धार होगा? हाँ, बड़े बड़े पापी। ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बड़े बड़े पापी भागवत सुन के तर गए। उनमें एक धुंधकारी नाम के पापी हैं। धुंधकारी एक ऐसा पापी है, अपनी माँ को मारता है, पिता को मारता है। जो बेटा अपने माँ बाप को मारता है वो बेटा घोर नरक में जाता है। कई जन्मों तक उसकी कोई सदगति नहीं है। जो बेटा अपने माँ बाप को मारता है ना, उसे फिर कितना भी पिंडदान कर लो सदगति होगी नहीं। भागवत जी भी चलो कराने से शायद कुछ कम हो जाए, पर मुझे नहीं लगता कि माँ बाप को मारने वाले को भगवान माफ नहीं करते। माँ बाप पर हाथ उठाने वालों को भगवान कभी, तुम कितना भी पुण्य कर लो फिर सब बेकार है। भाई पापों की भी एक सीमा है। कुछ पाप तो भगवान माफ कर देते हैं, कुछ पाप माफ नहीं करते। सबसे बड़े पाप 5 महापाप देखो, चींटी को मार देना पाप है। चींटी को मार देना एक होता है पाप, एक होता है महापाप। महापाप कितने होते हैं? 5 पंच महापाप बताए गए। पंच महापाप भी भागवत से खत्म हो जाते हैं। भागवत कोई सुन ले तो 5 महापाप से भी मुक्ति मिल जाती है। पर माँ बाप को जो मारता है वो 5 महापाप से भी बड़ा पाप है। वो फिर पत्थर की लकीर हो गया, वो नहीं कटेगा किसी से, ना भागवत जी से कटेगा ना तो कुछ। इसलिए कोशिश ये हो कि माँ बाप का सम्मान तो हो, माँ बाप पे मारना नहीं। आप में से कोई बच्चा कभी अपने माँ बाप को मारता तो नहीं है? क्यों? आपने अपने माँ बाप को मारा तो नहीं है? उत्तर दो। सम्मान करते हैं। कितने बच्चे आप में से ऐसे हैं जो माँ बाप की सेवा करते हैं? हाथ उठाओ। जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं वो हाथ उठाओ। आपकी माँ है? अच्छा, सेवा करते हैं, पांव दबाते हैं। आपकी माँ कहाँ है? अच्छा, आप दोनों की माँ ये है, आप पांव दबाते हैं माँ के। आपकी माँ कहाँ है? चलो, आपकी माँ तो आपकी जिनकी माँ जिंदा है, आप बड़भागी हो कि माँ जिंदा है। सोने से पहले 2 मिनट माँ के पांव दबाया करो। माँ के पांव में तलवों में थोड़ा तेल लगा दिया करो। माँ के पांव को थोड़ा दबाया करो। हर बच्चे के लिए उसके माँ बाप पहले भगवान होते हैं, दूसरा भगवान कोई बाद में हम किसी को कहें। पहले भगवान माता और पिता। आपकी माता कहाँ है? आपकी माँ कहाँ है? ये माँ है आपकी। और आपकी? तो आप अपनी माँ के पांव दबाते हैं? कभी नहीं दबाते। कभी कभी